तो सबसे पहले अमित विक्रम जी, ये जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका जो पे स्केल है उसमें बहुत असमंजस पैदा हो रही है। साथ ही साथ होली का त्योहार था, उस समय उनको शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया, होली बीत गया उसके बाद भी वेतन नहीं मिला है उनको समय पर। तो किस तरीके से शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है? देखिए, शिक्षा विभाग फिलहाल जो है एकदम अकर्मण्यता की स्थिति में है। यहाँ पे जो एसीएस महोदय हैं उनका शिक्षा विभाग पर ध्यान ही नहीं है। वो अपने जो अन्य काम हैं, अन्य विभाग उनके पास हैं, मंत्रिमंडल सचिवालय के मुख्य सचिव हैं, मुख्यमंत्री जी के भी साथ हमेशा रहते हैं, वो उन सब कामों में वो ज़्यादा बिजी हैं। शिक्षा विभाग पर उनका ध्यान बहुत ही कम है, समय नहीं दे पाते हैं। इसका असर ये हो रहा है कि जो काम एक सप्ताह में होना चाहिए, 10 दिन में होना चाहिए, वो 3 महीने में नहीं हो पा रहा है। विशिष्ट शिक्षकों ने जो सक्षमता 1 पास किया, एक तो पूरे बिहार में विरोध था जब वो परीक्षा हो रही थी सक्षमता की, लेकिन उस समय हमें ऐसा लगा कि नहीं, शिक्षकों ने जब फॉर्म भरा है तो इसमें हमें शिक्षकों का साथ देना चाहिए, और हमने उसका समर्थन किया। और शिक्षक बड़ी उम्मीद से आए और अब मुझे बोलते हैं कि अमित जी, आपने तो समर्थन किया था, आपके कहने पर हम लोग विशिष्ट शिक्षक बने, लेकिन अब देखिए सरकार हमारे साथ कितना सौतेला व्यवहार कर रही है। जनवरी में ज्वाइनिंग हुई है और 3 महीना बीत गया, वेतन भुगतान शुरू नहीं किया गया। विभाग का आदेश निकला कि ठीक है, पे फिक्सेशन नहीं भी हो रहा है तो मूल वेतन 25,000, 28,000 और जो 30, 31 और 32,000 है, उसी को आधार बना करके आप फिलहाल वेतन भुगतान कर दीजिए। इसके बावजूद होली में 10% शिक्षकों का भी वेतन भुगतान नहीं हो सका। बिना वेतन, सोचिए 3 महीने से वेतन नहीं मिला। वैसी परिस्थिति में होली बीत गया और 10 दिन बाद अब ईद भी है। ईद तक भी होली की तरह ही वेतन मिलने की कोई संभावना नहीं। तो विशिष्ट शिक्षकों के साथ एक अन्याय यहां हो रहा है जी। दूसरा देखिए, कल जो आप सदन की बात कर रहे हैं, जहां चर्चा हो रही है जिस बात की, सदन में मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो पे स्केल है 25,000, 28,000 वाला, ये कोई एक्चुअल पे स्केल नहीं है जो राजकर्मियों को मिलता है। जो हम बार बार कहते भी हैं कि हमें पहला कदम हमारा यह था कि हम राजकर्मी बन जाएं। बन तो गए, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होगी कि ये जो पे स्केल है ये राजकर्मियों का पे स्केल नहीं है। एक तो आपने सेवा निरंतरता नहीं दिया, समस्थानिक इंडेक्स में वेतन निर्धारण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वेतन संरक्षण दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो पे स्केल है भी वो भी कोई पे स्केल है ही नहीं, स्वीकार कर रहे हैं। और आश्वासन क्या दे रहे हैं कि जब 8वां वेतनमान आएगा उस समय हम वित्त विभाग से अनुरोध करेंगे कि इसको एडजस्ट कर दिया जाए। मतलब सोचिए कि 8वां वेतनमान कब आएगा? 26-27 में लागू होगा। लंबा समय है, 2 साल का इन्होंने आश्वासन दे दिया, तब हम देखेंगे। अभी क्यों नहीं देख रहे? जब आप गलती मान रहे हैं कि हाँ हमारी गलती है, स्वीकार कर रहे हैं कि ये वेतनमान गलत है, तो गलती को स्वीकारिए और उसमें सुधार कर लीजिए। तत्काल रूप से वेतनमान की घोषणा कीजिए और समस्थानिक इंडेक्स में जिस भी वेतनमान में आप उनको एडजस्ट करेंगे उसके समस्थानिक इंडेक्स में उनका फिक्सेशन होना चाहिए। यदि कोई शिक्षक 9वें इंडेक्स में है, मतलब पहले इंडेक्स के मतलब जो लेवल 1, 2, 3 बना हुआ है उसके 9वें इंडेक्स में है, तो उसका वेतन निर्धारण जो भी वेतन मानता है उसके 9वें इंडेक्स होना चाहिए। कोई 11वें में है, 12वें में है, तो उसका उसी इंडेक्स होना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनकी जो सीनियोरिटी है, जो सेवा रहा है 10 साल का, 15 साल का, वो सीनियोरिटी बरकरार रहेगी। अदरवाइज क्या हो रहा है अभी कि जो बीपीएससी से बहाल होकर के आए हैं 1 साल पहले, उनका वेतन और जो 15 साल से काम कर रहे हैं उनका वेतन लगभग बराबर हो जा रहा है, समान हो जा रहा है। तो अब ये तो आपस में विसंगति हो जा रही है, ये गलत बात है। दूसरी बात है कि जो वादा किया गया था कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, सिर्फ ये कहा गया, लेकिन वो राजकर्मी का दर्जा ही बिना पूर्ण वेतनमान के अधूरा है। और हमारी लड़ाई तो शुरू से रही है ना कि केंद्रीय वेतनमान शिक्षकों को मिलना चाहिए। जो वेतनमान केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, यहां तक कि बिहार सरकार के ही सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय मिल रहा है। अभी सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय का विज्ञापन निकला है, उसका पे स्केल आप देखिए, तो बिहार सरकार का ही स्कूल है वो, उसमें जो पे स्केल मिल रहा है वो बिहार के अन्य विद्यालय के शिक्षकों को पे स्केल क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो इन सारे मुद्दों पर विशिष्ट शिक्षकों को छला जा रहा है। और विशिष्ट ही नहीं, बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक भी बीपीएससी पास किए हैं, 50,000 से अधिक। उन 50,000 बीपीएससी शिक्षकों को भी ठगा जा रहा है। आप ये सोचिए कि वेतन संरक्षण पर ही चलते हैं, अगर सेवा निरंतरता को भूल भी जाए फिलहाल, लेकिन वेतन संरक्षण ही, अगर मेरा मूल वेतन 27,000 है तो विशिष्ट शिक्षक होने के नाते मेरा
मूल वेतन 27,000 से ज़्यादा होगा, जो भी नियरेस्ट पॉसिबल हो। लेकिन यदि मैं बीपीएससी शिक्षक बन गया एक साल पहले, जिसका नुकसान है कि मेरा वेतन 27,000 नहीं, मूल वेतन 27,000 नहीं 25,000 हो गया था, तो जो सक्षमता पास कर रहा है उसको वेतन संरक्षण दे रहे हैं, लेकिन जो बीपीएससी पास कर रहा है उसको वेतन संरक्षण भी नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ भी अनियमितता है। तो इन सब तरीकों से विशिष्ट हो चाहे बीपीएससी शिक्षक हो, सबको सरकार ठग रही है, बरगला रही है। और ये झूठा आश्वासन है। जब 8वां वेतन